जिस चीज़ का लखनीत फैंस बेसब्री से कर रहे थे इंतज़ार और जिसके लिए लखन नीतू ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है और उसके अलावा उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है। ऑब्वियसली कीर्ति का भी, बाकी लोगों का भी। तो भैया निटॉस हो चुका है लॉन्च। जी हाँ, इनके ब्रांड का नाम है और दोनों लोगों के वीडियोस देख के भाई वाकई में दिल खुश हो गया। इसके अलावा एक रील ने तो आज दिन बना दिया। इस रील को आपने भी देखा होगा। अंकल और आंटी, नहीं नहीं आंटी का, हाँ वो आंटी का इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पर वो रील पड़ी है मम्मा मेरी माँ करके। वहाँ पर केक कटिंग हो रही है। उसमें जो नीतू का और आंटी का कनेक्शन दिखाया गया, मतलब आप वो फील कर सकते हो जिस तरीके से अब एक इनके बीच की जो दूरियां थी, जिसका सबसे ज़्यादा लोगों को इंतज़ार था। सभी लोग चाह रहे थे कि जो पहले इस फैमिली का बॉन्ड था, जिस तरीके से इंटरनेट पे ये फैमिली सबको इतना ज़्यादा प्यारी थी और एक तरीके से भारतीय कल्चर को, भारतीय सभ्यता को और भारतीय फैमिली को दर्शाती थी कि कैसे यहाँ पे जॉइंट फैमिली होती है। इतने सारे लोग, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इतने सारे लोग एक फैमिली में हंसी खुशी रह रहे थे। तो वो चीज़ और वो जो उनका आपस में बॉन्ड था, खासकर नीतू का और भम्मू का, तो ये बॉन्ड लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। लड़कियों ने तो भैया ऐसा ससुराल मानना भगवान जी से शुरू कर दिया था। लेकिन बीच में जो इनके कुछ दरारें आई, कुछ कंट्रोवर्सीज़ हुई, जिसमें तमाम लोगों ने भाई बात को, चीत को इधर उधर बढ़ा के और बीच में आग लगाने वाले, मतलब जो पर्सनली एक दूसरे से बात करते हैं या फिर दूसरे तरीके से बाकी लोगों ने भी इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाई। तो वो सारी चीज़ें अब दूर नज़र होते हुए आ रही हैं और शायद इस कंट्रोवर्सी से इन्होंने सीख भी ले लिया है कि देखिए, जब आपस में घर के बर्तन टकराते हैं तो बाहर वाले कैसे फ़ायदा उठाते हैं और उस चीज़ को और बीच में आके बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने सुना है कि भाई साहब विगत दिनों में एक फैमिली, जो इनके फैमिली फ्रेंड ही समझ सकते हैं, जिनको लखन ने चैनल बनवाया था और विगत दिनों में कुछ ऐसा हार्ट दिया था। हालांकि उनका कहना यही है कि वो गलती से हो गया, हार्ट दे दिया हमने गलती से, और एकदम से देख रहे थे, शायद हॉस्पिटल में थी, तो उसका सफाईनामा भी आ चुका था। लेकिन सच बात तो ये है कि आंटी जी ने जो चीज़ें बताई कि किस प्रकार से नीतू के लिए उनको भड़काया जाता था, क्योंकि उस टाइम तो ऑलरेडी वो नीतू से नाराज़ थी। और फिर सोने पे सुहागा ये हुआ कि जब लोगों ने देखा मौका तो मारा चौका, और चौका का जी छक्का, छक्का भी मारा। छक्का के आगे कुछ और होता है। तो वो भी पूरे तरीके से कोशिश करी काफ़ी लोगों ने बीच में फ़ायदा उठाने का, इस फैमिली में बीच में आके कि हाँ ये ऐसा है और आपकी बहू तो बिल्कुल ऐसी है, इसके अंदर ऐसा है वैसा है, मतलब बीच में खूब ज़्यादा आग लगाई गई थी। और उस टाइम आंटी जी थी नाराज़, जिसकी वजह से उन्होंने हाँ में हाँ मिलाया। पर कहते हैं ना कि देखिए, जब आंखों से पर्दा उठता है और पता चलता है कि भाई सामने वाले के इंटेंशन कहाँ, चाहे वो कोई भी हो, XYZ, है ना, तो समझ में आता है कि भाई हमने तो भाई इधर गलत समझ लिया। इस चीज़ में मैं आज भी नीतू को यहाँ पर बहुत अच्छा बताऊँगी और नीतू की मैं तारीफ़ इस चीज़ के लिए करूँगी कि इतनी कंट्रोवर्सी वाली चीज़ें आई, कितनी ज़्यादा चीज़ें भूली गई, उनकी फैमिली पर भी बहुत सारी चीज़ें आई, लेकिन उस बंदी ने अपनी ज़ुबान पर एकदम से कंट्रोल रखा, एकदम होंठ पे जिप लगाए रखा, बिल्कुल भी किसी भी चीज़ पे रिएक्ट नहीं करा। उसने सारी चीज़ें बर्दाश्त करी। कई बार उसकी आंखों पे हमने देखा कि स्वेलिंग थी, खूब रोया, लेकिन एक बार भी यहाँ पर किसी को लेकर ना अपशब्द कहा, ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। इनके बारे में जो भी कंट्रोवर्सीज हुई, इसमें आके लखन ने बोला, कीर्ति ने बोला, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। क्योंकि ऑफ कोर्स अगर एक तरफ कंट्रोवर्सी चल रही हो, दूसरी तरफ से अगर कुछ चीज़ें ना बोली जाएं, जैसा कि मुंबई वाले कुछ लोग शामिल हो गए थे, वो बाप बाप होता वाली बात याद ही होगी आपको, तो उस चीज़ को काफ़ी बढ़ाया गया और उसमें भी इन्वॉल्वमेंट दिखाया गया। पर आज देखो वो सारी चीज़ें छट चुकी हैं और नया जो बॉन्ड दिख रहा है, जब फैमिली एक यूनिटी के साथ दिख रही है। पूजा में आंटी शरीक हुई और जिस तरीके से ये लोगों ने केक कटिंग करी अभी सुबह सुबह,
वो चीज़ बेहद अच्छी लगी। अब उम्मीद यही करते हैं कि यार जो कीर्ति की शादी आने वाली है, इस शादी को हम बिल्कुल लखनीत की शादी जैसा एंजॉय कर सकें, जिस तरीके का हमें वो बॉन्ड दिखा था, और वो बॉन्ड ओरिजिनल देखना चाहते हैं। धीरे धीरे जो दूरियां हैं वो कम हो रही हैं, और देखिए लड़ाई झगड़े भी होते हैं, और अगर सामने वाला बंदा चाहे तो उन सारी चीज़ों को सही भी कर सकता है, अगर मन में वो सारी चीज़ें ना रखे, और अगर रखोगे तो भाई साहब वो पता चल जाता है। तो जनता को बस वही प्योर बॉन्ड चाहिए, और जिस तरीके से सारे लोग इस वाली पार्टी में पूजा में शरीक हुए, इससे अब अंकल जी भी खूब बधाइयाँ दे रहे थे, आंटी भी, तो आंटी ने तो फुल प्रमोशन कर डाला है, और हंसी मजाक भी कुछ चल रहा था। आंटी ने इनके ब्रांड के कपड़े भी पहने थे, कीर्ति ने भी पहने थे, तो कुल मिला के भैया इन्होंने लिंक भी दे दिया है आज के अपने उसमें वीडियो में, तो वहाँ पर जाके आप इनकी साइट भी चेक कर सकते हैं। और जिसको ऑर्डर करना है तो भैया लिंक पे क्लिक करके साइट पे पहुँचिए, और अभी शायद COD के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं अपना ऑर्डर लेके। तो आने वाले टाइम में और भी उसमें बहुत सारे ऑप्शन होंगे। अभी कुछ लोगों को ये लग रहा है कि बहुत ही हमारे बजट से बाहर है, तो तमाम लोग ऐसे होते हैं जो डिज़ाइनर कपड़े होते हैं भाई साहब वो महंगे ही होते हैं। अब मैं भी ये कुछ ऐसा करें कि जनता को पसंद आए और जो आम लोगों के बजट में भी शामिल हो जाए। तो ये तो आने वाला टाइम है, अभी तो बस शुरुआत हुई है, और आने वाले टाइम में हमें और क्या क्या देखने को मिलेगा ये तो वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल मुझे जो आज अच्छा लगा, सबसे अच्छा लगा एक रील, इस रील को देख के आज का दिन बन गया। और जो इन दोनों के फैंस हैं और जो इनके म्यूचुअल फैंस थे, जिनको ये वाला बॉन्ड चाहिए था और जो बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, वो लोग भैया भर भर के कर रहे हैं कमेंट, है ना। और लेकिन कुछ अराजक तत्व अभी भी कह रहे हैं काहे हमको अच्छा नहीं लग रहा है, काहे ये सब सही नहीं लग रहा है, काहे ये ओरिजिनल नहीं लग रहा है। तो भैया थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है उसमें काफ़ी कुछ ओरिजिनल लग रहा है। पहले अगर परफॉर्मेंस करी जाती थी, सिर्फ जानबूझ के कैमरे में दिखाया जाता था कि हम साथ साथ हैं, वो भी पता चल जाता था। लेकिन अभी जो दिख रहा है, यकीन मानिए जो मुझे फ़ील हुआ, मुझे तो यही फ़ील हुआ कि अब दोनों की तरफ से ये पहल की जा रही है। और यही मैं आगे भी कहूँगी कि आंटी जी अगर कभी ये नहीं आ सकती हैं, क्योंकि आप समझ सकते हो जिस तरीके से वो बंदी 3-3, 4-4 या 5 चैनल फेसबुक पर भी इनके वीडियोज़ आते हैं, है ना। वो सास ननंद वाला, सास ननंद वाला और भाभी वाला, है ना। इसके अलावा तमाम और चैनल हैं, एक BTS करके भी चैनल है। इन सारे चैनल को संभालने की जिम्मेदारी नीतू की है, बाकी चीज़ें भी वो मैनेज करती है, घर का भी सारी चीज़ें, अपना पूजा पाठ भी सारा सब कुछ करती है। तो इन केस नीतू अगर वहाँ नहीं आ सकते तो मैं आंटी से भी निवेदन करूँगी कि आप भी आ सकते हो, वो भी आपका घर है, ये भी आपका घर है, तो दोनों तरफ से कोशिश करने पे होगा। अब हमेशा यही उम्मीद रखना कि नहीं भाई साहब नीतू ही आनी चाहिए, क्योंकि बहू है, तो बहू आपकी बिज़ी है, और आपकी जैसी बहू इस यहाँ पूरे इंडिया में नहीं है। आपको पता है कि नीतू कितनी फेमस है, यूट्यूब पर कितने बार नंबर 1 रह चुकी है। तो अब उम्मीद करते हैं कि जो रोड़ा डालने वाले लोग हैं अब बीच में रोड़ा न डाल पाएंगे, और दोनों फैमिलीज़ को ये भी समझ में आ गया होगा कि हमारा साथ रहने में ही भलाई है। लड़ाई झगड़े कंट्रोवर्सी में आप 1-2 दिन 3 दिन अपने व्यूज़ बढ़ा सकते हो, लेकिन जो ये साथ वाले वीडियोज़ हैं आप उस पर व्यूज़ जाके देखिए, क्योंकि लोग यही चाहते थे, लोग ये देखना चाहते हैं। लड़ाई झगड़ा मज़ा नहीं आता, अपने ही फैमिली में लड़ाई चल रहा है, इधर कहा सुनी हो रही है, उधर कहा सुनी हो रही है, तो वो बेहद बेकार होता है। उम्मीद करते हैं अगर आपस में अब फिर से किसी के मनोभाव आपस में टकराए, या किसी की बात किसी को नहीं अच्छी लगी, तो बेशक अगर ऐसा कुछ होता है, क्योंकि मानव प्रवृत्ति है, ईर्ष्या भी होता है, द्वेष भी होता है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, मतभेद भी होते हैं, इस पूरे देश में या नहीं विदेश में भी हर जगह पे होता है। मतलब जितने भी इंसान हैं इस धरती पर, इस गोले पर, तो उनके अंदर ये सारे दोष अवदोष गुण दुर्गुण सब होते हैं, क्योंकि ऐसा अगर ना होता तो भैया वो सब भगवान है ना होते। इसलिए ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। अब अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो ऑफ कैमरा कर लो भाई साहब, जिसको जो करना है, लेकिन ऑन कैमरा कृपया करके ऐसा मौका ना ही दीजिएगा दूसरे लोगों को। चलिए जी, अभी आपको कैसा लगा इनका वीडियो ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक बार भैया अगर आप लखनीत फ़ैन है या किसी के भी फ़ैन है, वो रील ज़रूर देख के आइए। भम्मू के फ़ैन है तो भी देख के आइए, मस्त रील है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऐड कर दूँगी और आप देख भी सकते हैं इस रील को। तेरे होते किसका डर।